वर्षों से मैं सोच रहा था कि फिल्मों में काम कर लिया, एक रियलिटी शो में काम कर लिया, लेकिन अभी तक टीवी सीरियल नहीं किया था। तो एक जब अवसर आया कि इस तरह की एक पटकथा बनाई जाए, तो जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, एंडीमॉल जो कि प्रोडक्शन कंपनी है, उनके साथ हमने बात की। उन्होंने कहानी का एक रूपरेखा हमें बताई, और जब वो तय हो गई तो हमने अनुराग कश्यप से बात की, क्योंकि मुझे लगा कि वो सही शख्स होंगे जो इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। और उनके साथ बात करने के बाद हमें पता चला कि अनुराग के मन में भी कई वर्षों से ये एक ख्याल दौड़ रहा था कि उनको भी एक टीवी सीरियल ऐसा करना चाहिए जो कि थोड़ा सा अलग हो। जितने टीवी सीरियल्स हम अपने टीवी पे देखते हैं उसमें कुछ फ़र्क हो, एक फाइनाइट कहानी बने। और ये हमने अपनी जो एक धारणा थी, ये हमने सोनी टीवी के साथ शेयर की। सोनी टीवी को बहुत पसंद आई और इस तरह ये हमारी एक टीम बन गई और हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अनुराग के मन में और हम सब के मन में ये था कि हम कुछ ऐसा करें जो कि पहले शायद टीवी पे ना देखा गया हो। आम तौर पर जब टीवी सीरियल की बात होती है तो सबके मन में एक ऐसी सोप ऑपरा की तरह एक धारणा आती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो आपने अभी देखा उसका आपको अनुमान हो गया होगा कि ये एक अलग तरीके से हमने बनाई है। दरअसल हम चाहते हैं कि दिन की पूरी काम के बाद जब परिवार के सदस्य घर आएँ, खाना वाना खाने के बाद जब बैठते हैं तो इत्मीनान से अपने ड्राइंग रूम में बैठें, बत्तियां बंद कर दें और फिर ये सीरियल आपको दिखाई दे और बहुत ही शांतिपूर्वक आप इसे देखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस कहानी के अंदर घुसें। हम चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व हों इसमें, और जितने भी आपके ख्याल हैं, जो भी आपकी सोच है, वो इस सीरियल के जितने भी किरदार हैं उनके साथ हो। इस सीरियल में काम करने का जो ध्येय था मेरा, वो मैं समझता हूँ पूरा हो गया है। अनुराग और उसकी पूरी टीम, अनुराग क्रिएटिव डायरेक्टर थे। इसको डायरेक्शन किया है रिबू दास गुप्ता ने, और हमने एक कंसल्टेंट के रूप में शुजीत सरकार से भी बात की और उनका भी योगदान इसमें रहा है। तो उन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। और जितनी भी युद्ध की पूरी टीम है, क्रिएटिव टीम, और जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया है, उनको भी आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको हमारा ये सीरियल पसंद आएगा और आपके माध्यम के द्वारा इसको प्रचार भी किया जाएगा। इनका जो पेट नेम है वो है युद्ध, जो कि सीरियल का अब शीर्षक हो गया है। पूरा नाम इनका युधिष्ठिर है। और ये एक, जैसा कि आपने देखा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। 10,000 लोग इनके साथ काम करते हैं। उनकी एक जिम्मेदारी है। हर बिज़नेस में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, तो युद्ध के जीवन में भी और उसकी कंपनी के जीवन में भी एक कंपटीशन है जिसके साथ उसे जूझना पड़ता है। कंपटीशन में काफ़ी कठोर बातें हो जाती हैं कई बार, क्योंकि एक दूसरे के साथ व्यवसाय में ऊपर उठना है, इसलिए कंपटीशन जो है थोड़ा गहरा हो जाता है। साथ साथ युद्ध के जीवन में एक पारिवारिक समस्या है। वो जब आप सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। हर व्यवसाय में कहीं ना कहीं राजनीति आ जाती है, और आपने देखा कि अभी आपने एक दृश्य देखा एक राजनीतिज्ञ का, जो कि एक मंत्री का रोल निभा रहे हैं। तिग्मांशु धूलिया उसे कर रहे हैं। तो उनके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो युद्ध के जीवन में है वो उसकी बीमारी। ये एक टर्मिनल बीमारी है और वो बताना नहीं चाहता है अपने वर्कर्स को, अपनी कंपनी को, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब मालिक की स्वास्थ्य की बात आती है तो कई बार स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, और कंपनी के लोग जो काम करते हैं उनके मन में भी एक दुविधा सी पैदा हो जाती है। तो इन चारों पांचों दिशाओं में युद्ध को जूझना पड़ता है। किस तरह वो जूझता है, क्या उसका परिणाम होता है, ये आप हमारे टेलीविज़न सीरियल में देखेंगे।
तो शांति कंस्ट्रक्शन आपके बीते समय के चलचित्र की याद दिलाता है जिसमें जी वो त्रिशूल में थी और वहीं से ही प्रभावित होकर के अनुराग ने सोचा कि उसका नाम रख देना चाहिए। तो जिस तरह से उससे आपकी छवि बनी थी एंग्री यंग मैन की, तो वही समय वापस लौट रहा है टीवी का एंग्री यंग मैन? अब ये तो पता नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे। हमने तो अपने आप को कभी कहा नहीं। मैं तो बड़ा साधारण सा आदमी हूँ सर, बहुत मिलनसार आदमी हूँ, नाराज होता ही नहीं हूँ मैं। आपका कभी पर्सनली, प्रोफेशनली, बिजनेस वाइज, दोस्त वाइज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कहीं कोई कनेक्शन रहा है तो कहाँ और कैसे? जी रोज सुबह देखता हूँ उसे टेलीविजन पे। एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो देश के हाल को दर्शाता है, ये एक दर्पण है। जब स्टॉक एक्सचेंज अच्छा जाता है तो हम लोग सब खुश होते हैं, हमको लगता है देश तरक्की कर रहा है। और तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और हमारा इनके साथ इनको देखना, इनके साथ जुड़े रहना, ये मैं ऐसा समझता हूँ अब हर भारतीय का एक तरह से एक कर्तव्य बन गया है, क्योंकि वो दर्शाता है कि देश किस तरफ जा रहा है। और जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में उसको जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है। 15 साल पहले आपने केबीसी में डेब्यू किया था टीवी पे, और अब आप युद्ध एक फिक्शन सीरियल की तरह आपका किरदार आने वाला है फिर से। तो बहुत सारे लोगों ने शायद आपको ये बोला होगा कि आपका स्टैचर कम हो रहा है टीवी पे आने से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका टेक क्या होगा इस पे? जी मेरा स्टैचर 6 फीट 2 इंच है और अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गुंजाइश है कि 6 फीट हो जाएगा। ये स्टैचर ज़्यादा कम बढ़ा ये इसकी हम लोग चिंता नहीं करते हैं। हम चिंता करते हैं कि जनता क्या सोचती है हमारे बारे में। माध्यम अगर हमें मिल जाता है कोई, जैसे कि हमें मिला टेलीविज़न का माध्यम, उसमें ऐसी एक धारणा थी पहले कि आप एक 75 mm स्क्रीन पर आते हैं, अब आप 25 इंच की स्क्रीन पर आ जाएंगे। और कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये सही भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगा कि अगर जनता उसे पसंद करती है तो वो 25 इंच जो है वो 75 mm स्क्रीन बन जाती है। और अब हमें उस बात की चिंता है नहीं, अब उम्र गुजर गई है, तो जितने भी माध्यम है उसमें थोड़ा बहुत अगर हम अपना योगदान कर सकें तो करने का प्रयत्न करते हैं। पर मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा कि मैं छोटा हो जाऊंगा या मैं बड़ा हो जाऊंगा। मुझे काम से मतलब है, छोटा बड़ा आप लोग तय करते हैं। It is truly differentiated, not just in terms of production qualities, but in terms of the acting talent, the powerhouse of talent, Mr. Bachchan acting for the first time in a fiction show on television, plus the other very strong cast that we have along with Mr. Bachchan, like Sarika, Ahana, Tigmanshu Dhulia, Nawazuddin Siddiqui, KK, and many more. Plus the way the story is being told. If Anurag was here or Shujit was here, they will say that this is cinema for television, and that's how it is being presented. And I'm very, very sure that with this, the benchmarks on television productions will go up and will set new trends again. क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? यदि आप ये सीरियल देखेंगे तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे।